कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके यह बयान देते ही ट्विटर पर वार शुरू हो गई। अजय देवगन ने उनको रिस्पॉन्ड किया और फिर कई कन्नड़ नेता भी इसमें कूद पड़े। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार किच्चा सुदीप द्वारा किए दिए गए एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। सबसे पहले हम टेक्निकली इस बात को जांच लेते हैं कि यह राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को आईटीआर के तहत इंफॉर्मेशन मांगने के लिए प्रश्न पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो उसे क्या उत्तर मिलेगा? सरकार की तरफ से उसे उत्तर मिलेगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और अगर पूछा जाए कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो सरकारी जवाब आएगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राजभाषा यानी वो भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, और वह दर्जा इंग्लिश को भी प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तमाम फैसले इंग्लिश में लिखते हैं। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो किच्चा सुदीप ने कोई गलत बात नहीं की। दरअसल 1950 में जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो यह प्रश्न उठा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी इसके पूर्ण पक्षधर थे। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार आते ही साउथ में इसका विरोध शुरू हो गया, विशेषकर तमिलनाडु में, जहां भाषा को लेकर भीषण दंगे किए गए और हिंदी किताबों को जलाया गया, उन होर्डिंग्स को जलाया गया जहां हिंदी में नाम पट्टिकाएं लिखी थी। लिहाजा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कहा गया कि 15 साल तक के लिए हिंदी राजभाषा है। राजभाषा यानी वो भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाएगा। 15 साल बाद यानी कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो यह प्रश्न फिर से उठा। लेकिन फिर वही हुआ, साउथ में फिर से बवाल मचा। कहा जाने लगा कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, हम हिंदी को स्वीकार नहीं कर सकते, अंग्रेजी आवश्यक है। इसलिए 1965 में भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अभी भी वर्तमान में भी वही स्थिति है। हिंदी दरअसल राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है सरकार की नजर में। लेकिन सुदीप किच्चू के जवाब में अजय देवगन ट्विटर पर आए और उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप साउथ की फिल्मों को, यानी उन्होंने सुदीप किच्चू से यह बात कही कि कन्नड़ की फिल्मों को हिंदी में डब्ड करके क्यों प्रदर्शित करते हैं? हिंदी राष्ट्रभाषा है, थी और रहेगी, ऐसा अजय देवगन ने इमोशनल अंदाज में कहा। हालांकि सुदीप किच्चू ने बाद में ट्विटर पर ही अजय देवगन को सॉरी कहा और कहा कि मेरा आशय इस तरह की कोई डिबेट शुरू करने का नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सरकार का कोई योगदान नहीं। अगर वो राष्ट्रभाषा हमारी नजरों में बनी है तो वो जनता के वजह से बनी है, लोगों के दिलों में बसने की वजह से बनी है। अक्सर हम देखते हैं कि मलयालम या तमिल भाषा जानने वाले कोई भी व्यक्ति जब मद्रास या केरल से उत्तर भारत में आते हैं तो मात्र 8 या 10 दिन में अच्छी तरह से हिंदी बोलने लिखने लग जाते हैं। यह भाषा का प्रभाव है कि हिंदी उत्तर से दक्षिण और पूरब के पश्चिम तक बोली जाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि भारत एक बहुभाषीय देश है, जिसमें 19,500 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, 19,500। दूसरा, हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनने देने में हम जैसे हिंदी के प्रेमियों का भी थोड़ा बहुत योगदान है। वो इस तरह की हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है तो हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। हम यह तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया हिंदी सीख ले, विशेषकर साउथ के लोग हिंदी क्यों नहीं सीखते, लेकिन हम हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा जीवन में सीखने की जहमत नहीं उठाते। अगर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं तो मजबूरी के तहत। अगर हम साउथ की या हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं से प्रेम करें और उन्हें भी हिंदी की तरह अपनाएं और कम से कम हर भारतीय, हर हिंदी भाषी प्रण ले कि एक दूसरी लैंग्वेज में जरूर सीखूंगा, तो हिंदी की स्वीकार्यता साउथ तक बढ़ सकती है। हमें इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को त्यागना होगा।
वैसे लोगों के दिलों में बसी होने की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा है और रहेगी। लेकिन इस विवाद में कन्नड़ के पॉलिटिशियंस के कूदने से विवाद ने एक नया रूप ले लिया है। कन्नड़ के कई राजनीतिज्ञों ने इसे फिर से हिंदी बनाम साउथ बना दिया है और धमकी दी जाने लगी है कि बीजेपी, विशेष रूप से बीजेपी को, कि बीजेपी हिंदी को साउथ पर थोपना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तो उन्होंने एक लेटर जारी करवाया था गृह मंत्रालय से कि समस्त कार्यकाज हिंदी में होगा सरकारी, और उसे अगर कोई पत्र हिंदी में है तो उसका जवाब हिंदी में देना होगा। लेकिन इस पर भी बड़ा विरोध हुआ और सरकार को वो पत्र वापस लेना पड़ा। लिहाजा आज की तारीख में यह स्थिति है कि हिंदी, टेक्निकली देखा जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। लेकिन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पहचाने और जाने जाने की वजह से वह अपने आप राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी है, जिसे किसी सरकारी मोहर की जरूरत नहीं। स से सियासत में आज इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स से सियासत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो, सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।